Welcome to Government Model High Secondary School, Boys Punch. Myself Ghulam Rasool, Senior Lecturer in Education Subject and Nodal Officer, Government Model High Secondary School, Boys Punch. Dear students, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके कैरियर चॉइस से मुतल्लिक है। यूँ तो तालीम के बहुत से मकासद हैं, ताहम तालीम का एक अहम मकसद ये भी है कि तालीम मुकम्मल करने के बाद आफ्टर स्कूल एडजस्टेबिलिटी के बारे में स्टूडेंट को फ़िट बनाना। आया वो तालीम करने के बाद कौन सा प्रोफेशन जो है वो अख्तियार करेगा, वो अपने कैरियर की चॉइस किस तरीके से बनाए। तो कैरियर चॉइस में हमारे बहुत सारे जो फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारी दूसरी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई या हमारी अपनी सोच, हम किसी मखसूस जगह पे किसी मखसूस चीज़ से मुतासर होकर के हम परमानेंटली या टेंटेटिवली अपने कैरियर का इंतखाब कर लेते हैं, ये सोचे बगैर आया मेरे अंदर इस कैरियर से मुतल्लिक जो मतलूबा काबिलियत है वो है या कि नहीं है, यह मेरे इंटरेस्ट में शामिल है कि नहीं है। इन सारी बातों को कभी कभी हम नज़रअंदाज करके किसी कैरियर का इंतखाब कर लेते हैं, फिर आगे चल कर के हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। या कभी कभी हम कुछ ऐसे कैरियर के बारे में सोचते हैं जिसके बारे में हमने सुना नहीं होता है, तो हमारे जहन में ये बात बार बार जो है ये उठती है, आया इस नौइयत का भी कोई कैरियर है। तो चूँकि हमने चंद ही कैरियर्स के बारे में सुना होता है अपने महदूद समाज के अंदर, मसलन डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर वगैरह वगैरह, या पेरेंट्स हमें जो सुजेस्ट करते हैं जो उन्होंने सुना होता है या बच्चों के जहन तक जो बात पहुंची होती है। तो कभी कभी हम किसी ऐसे शख्स की बात सुनकर के भी कैरियर की चॉइस बना लेते हैं जिस शख्स को कैरियर गाइडेंस से मुतल्लिक कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो इन सारे नुकसानात से बचने के लिए जो है हम सही प्लेटफॉर्म पे आएँ जहाँ पर हमें कैरियर चॉइसेस मिलें और डिटेल में उनके बारे में जानकारी मिले। तो इसी ताल्लुक़ से हम आज बात करने जा रहे हैं। यूँ तो हमारे नेट पे बहुत से कैरियर पोर्टल आपको देखने को मिलेंगे, ताहम एक ऐसे कैरियर पोर्टल के बारे में बात करेंगे जो हमारा अपना ही J&K गवर्नमेंट से इंडोर्स्ड शुदा कैरियर पोर्टल है। हम उसके बारे में बात करेंगे जिसको हमारे डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू एंड डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर दोनों ने इंडोर्स किया है। J&K समग्र शिक्षा और यूनिसेफ की सपोर्ट से बना हुआ एक रिलायबल, एक काबिल एतबार कैरियर पोर्टल जो मुकम्मल तौर पे हमें कैरियर के बारे में जानकारी देता है। हम उस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमको विज़िट करना है और हमें किस तरीके से उससे जानकारी हासिल करनी है। तो हम आगे चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हमारे J&K के कैरियर पोर्टल जिसका नाम रखा हुआ है मंजिलें। देखिए कितना खूबसूरत नाम है, मंजिलें। अपने तालीम हासिल करने के बाद आपकी मंजिल मकसूद क्या होगी, आपकी मंजिलें क्या हैं, उस सोच को सामने रख करके इसका बड़ा खूबसूरत नाम रखा हुआ है मंजिलें। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो है कैरियर पोर्टल है, बहुत ही सादा लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव, एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है इस कैरियर को डेवलप किया गया है। तो ये हमारा एक रिलायबल कैरियर पोर्टल है जो काबिल एतबार है, जिस पे हम एतबार कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी J&K गवर्नमेंट जो है उसका इंडोर्स शुदा कैरियर पोर्टल है। इस कैरियर पोर्टल को करीब 1.5 साल पहले हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन जनाब असगर सामून के दस्ते मुबारक से लॉन्च किया गया। तो इस कैरियर पोर्टल में इसके मकासद क्या हैं ये हम डिस्कस करते हैं। तो इस कैरियर पोर्टल को डेवलप करने के जो मकासद हैं वो क्या हैं, ये आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं, आप देखिए। टू मेक स्टूडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ़ अक़साम की जो कैरियर्स हैं उनमें जो मौक़े मैसर हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ मैसर हैं, उनके बारे में स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना।
इसके अलावा टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड स्किल एंड एजुकेशन नीडेड फॉर ए कैरियर, स्टूडेंट ने किसी मखसूस कैरियर का अपने लिए इंतखाब किया है, उस कैरियर में किस तरह की एजुकेशन और स्किल्स जो हैं वो दरकार हैं, ये भी बताना इस कैरियर पोर्टल में एक मकसद है। इसके अलावा टू हेल्प स्टूडेंट मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस फॉर द कैरियर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट एस्पायरेशन एंड स्किल्स, तो स्टूडेंट्स समाज में मुख्तलिफ़ जगहों से मुतासर होके गलत या सही तरीके से मुतासर होकर के अपने कैरियर की चॉइस करे। इससे बेहतर है कि वो इस कैरियर पोर्टल पे आए और अपनी इंटरेस्ट, अपनी एस्पायरेशन और अपनी जो स्किल्स उसके पास हैं उस बुनियाद पे वो अपने कैरियर की चॉइस बनाए। ये भी इस कैरियर पोर्टल का मकसद है। इसके अलावा टू मेक स्टूडेंट अवेयर अबाउट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़, तो कैरियर की तो चॉइस कर ली, तो मोस्टली स्टूडेंट्स की ये भी एक फ़िक्र होती है कि जो मैं कोई कैरियर ऑप्ट करना चाहता हूँ, स्टडीज़ परस्यू करना चाहूँगा, तो उसके एक्सपेंसेस जो है वो कहाँ से पूरे होंगे। अगर मेरे पेरेंट्स मुतमविल हैं, मुझे माली इमदाद दे सकते हैं तो बेहतर है, नहीं है तो मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सारी जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आपकी माली इमदाद के लिए आपको बताना मकसूद है इस कैरियर पोर्टल में, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। टू गिव ऑल कैरियर इंफॉर्मेशन विद वन लॉगिन, तो इस कैरियर पोर्टल में आप सिर्फ एक बार लॉगिन करेंगे तो डिफरेंट कैरियर से रिलेटेड जो है आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा ऑल द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आर इक्वल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, अच्छी बात है इन्होंने लिख दिया है, हालांकि आजकल जेंडर इक्वलिटी का जो नारा लग रहा है, ताहम इन्होंने ये बात हमें रिमाइंड करने की कोशिश की है कि हमारे नज़दीक जो है बहुत जेंडर्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो अच्छी बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसके जो मकासद थे, हम आगे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये कैरियर पोर्टल जो है ये किन स्टूडेंट्स के लिए है, ये 9th क्लास से लेके 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर विज़िट करना अलो है। 9th क्लास से लेके 12th क्लास के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बच्चे जो हैं, स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। अब इस कैरियर में आपको मिलेगा क्या, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कैरियर पोर्टल है जो एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ डेवलप किया गया है। इसमें आपको 550 प्लस कैरियर्स के बारे में जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा करीब 21,000 प्लस कॉलेजेस के बारे में आपको जानकारी मुहैया की जाएगी। इसके अलावा 1150 प्लस इंट्रेंस एग्ज़ाम, डिफरेंट नोयत के 1150 से भी ज़्यादा किस्म के इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आपको इसमें जानकारी हासिल होगी। इसके अलावा करीब 1120 प्लस टाइप की स्कॉलरशिप जो हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी जो है वो मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें 1,62,000 जो प्रोग्राम्स हैं 16 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, वो भी आपको मिलेगा। ये सिर्फ इसको इंडिया तक ही महदूद नहीं रखा हुआ है, बल्कि करीब 16 कंट्रीज़ में जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं और डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स जो आप करना चाहते हैं वहाँ पे, उस सब के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। एक इम्पॉर्टेंट और बात कि ये पोर्टल सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, इसमें एक लैंग्वेज का ऑप्शन है। अगर आप वहाँ क्लिक करते हैं तो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस स्कॉलरशिप पोर्टल को, इस कैरियर पोर्टल को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो इट इज़ इंफॉर्मेशन इज़ लेटेस्ट अपडेट, तो इसकी जो इंफॉर्मेशन जो है इस कैरियर पोर्टल की, इसकी अपडेशन भी जो है वो साथ साथ में चलती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव कैरियर पोर्टल है, जिसमें 550 से ज़्यादा जो कैरियर्स के बारे में बताया जा रहा है, 21,000 से ज़्यादा कॉलेजेस के बारे में बताया जा रहा है, 1150 प्लस इंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में बताया जा रहा है और 1120 प्लस टाइप की स्कॉलरशिप के बारे में बताया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 9 से लेकर 12th क्लास के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट हैं वही स्टूडेंट जो है इस कैरियर पोर्टल पे विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैसे लॉगिन करेंगे, आपका जो J&K बोर्ड स्कूल एजुकेशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप वो जो है आप यहाँ पे डाल करके आपका जो लॉगिन आईडी होगा वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिसको हम RR
नंबर भी कहते हैं, तो उसी से जो है आप लॉगिन कर पाएंगे। तो ये आपका पहले जो है इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ये आप रजिस्ट्रेशन जो है ये आपकी कैसे होगी, इस कैरियर पोर्टल पे विज़िट करने से पहले मैं ये बात बताना जो है वो लाजमी समझता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे स्कूल में मौजूद होती है। तो मेरे जो फैकल्टी काउंसलर साथी हैं वो भी मुझे सुन रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन है इस कैरियर पोर्टल पे मंजिलें पर, वो लाजमी है। वो कैसे करेंगे, वो हम एक जो अपने लैपटॉप कंप्यूटर में जो एक्सेल फॉर्मेट में हम एक इंफॉर्मेशन जो है वो हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर, जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू है, हम उनको जो है वो मेल करेंगे। प्रेफरली उसकी साइट भी दी हुई, मैं भी वो आपको बताता हूँ। तो उसमें कॉलम क्या होंगे ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इसमें कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम अगर आपको नज़र नहीं आ रहा में तो आप लिखिए साथ में। फर्स्ट जो है वो सीरियल नंबर होगा। सीरियल नंबर के बाद दूसरा कॉलम होगा हमारा यूज़र नेम। यूज़र नेम मतलब RR नंबर जो होगा स्टूडेंट का वो यहाँ पे डाला जाएगा। नंबर 3 कॉलम होगा पासवर्ड। पासवर्ड आपने डालना है 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक आपने यहाँ काउंटिंग लिख देनी है हर स्टूडेंट के नाम के आगे, यूज़र नेम के आगे, RR नंबर के सामने। ये हमारा थर्ड कॉलम था। फोर्थ कॉलम में आप आएंगे फर्स्ट नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर आएगा लास्ट नेम, फिर उसका जो सेकंड हिस्सा है नाम का, जैसे मोहम्मद, फिर अफजल, ठीक है, सुरजीत, फिर सिंह। तो ये होगा हमारा फर्स्ट और लास्ट नेम। उसके बाद जेंडर, मेल है कि फीमेल है स्टूडेंट, वो आपने जेंडर डालना है। क्लास कौन सी है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, हर स्टूडेंट के आगे आप क्लास वाइज इसको एक ही फॉर्मेट में बनाएं। फिर स्कूल नेम वो सबके सामने सेम आएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है वो भी सेम आएगा। फिर स्कूल कोड क्या है, स्कूल कोड जो होगा वो हमारा यूडाइज कोड होगा, वो भी आप जो है एक्सेल में बनाना, ये बड़ा आसान है, उसको ड्रैग करके आप बना सकते हैं। उसके बाद होगा JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का कोड, JK बोस कोड इफ़ नोन। तो आपके बोर्ड का जो J&K बोर्ड स्कूल एजुकेशन है उसका जो भी कोड होगा वो लास्ट वाले कॉलम में डालें। मैं दोबारा दोहराता हूँ कॉलम्स को, सीरियल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, क्लास, स्कूल नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्कूल कोड, JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का कोड अगर आपको नोन है। तो ये आपने एक्सेल फॉर्मेट में ये पूरी डिटेल बनानी है। अगर आप इसमें टीचर भी डालेंगे, जो टीचर स्टूडेंट को गाइड करेंगे, तो उन टीचर्स का यूज़र नेम आप कैसे डालेंगे, आप जो है आपका जो यूडाइज कोड है वो वहाँ पर उससे पहले आपने लिखना है JK। उसके बाद आपने जो अपने स्कूल का यूडाइज कोड है 11 डिजिट्स का वो बीच में डाल के आगे फिर लिखना है T1। टीचर 1 है तो T1, टीचर दूसरे टीचर का नाम डालना है तो T2। तो हर एक स्टूडेंट का जब आप यूज़र नेम डालेंगे तो यूडाइज कोड से पहले JK लिखना ज़रूरी है, और आगे टीचर का जो नाम होगा उससे पहले वाला कॉलम जो है साथ में यूडाइज कोड के साथ ही आपने T1 T2 3 T4 T5 तक आप जो है वो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ही लिस्ट में स्टूडेंट और लास्ट में टीचर्स जो है उनको डाल करके तो आप जो है इसको आपने मेल कर देना है। मेल आप कहाँ पे करेंगे इसको, JK कैरियर पोर्टल हेल्प, JK कैरियर पोर्टल help@gmail.com। तो आपने JK कैरियर पोर्टल हेल्प इकट्ठा लिखना है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में, तो आगे @gmail.com इनको आप मेल कर दीजिए। तो वो अपनी जो उनको फुर्सत मैसर होगी, क्योंकि बहुत सारे स्कूल जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपकी टर्न आ जाती है वो आपको जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे कि वो आपको रिस्पॉन्ड करें, और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ, या अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो एक्सेल फॉर्मेट में जो इन्फॉर्मेशन मैंने अपने स्टूडेंट्स की बनाई थी, तो ये आपकी स्क्रीन पर है। इस तरीके से अब मैंने जो कॉलम आपको बताए हैं, तो आप एक्सेल फॉर्मेट में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन बना करके आप जो है वो सेंड कर सकते हैं। इसके लास्ट में ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, लास्ट में मैंने टीचर्स जो हैं उनके नाम भी डाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके बाद में जूम करके इसको देख सकते हैं। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ये जो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरी जो ईमेल जो है उसका स्क्रीनशॉट है। मैंने जो कवरिंग लेटर साथ में लगाया था, रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको
रजिस्टर्ड कीजिए। तो इस तरीके से मैंने मेल किया था, ये आपके सामने है एग्जांपल के लिए कि आपने जो है वो कैसे जो है उनको मेल करना है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे JK कैरियर पोर्टल हेल्प @gmail.com पे मैंने इसको मेल कर दिया था और मुझे वहाँ से रिस्पांस आया था कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो हम रजिस्टर्ड हैं, अब वो विज़िट कर सकते हैं। जी, अब बात आती है कि हम इस कैरियर पोर्टल पे किस तरीके से विज़िट करें। ये आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप इसको देखिए। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 9 से लेके 12th क्लास के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट हैं वही इस कैरियर पोर्टल पे रजिस्टर्ड किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपने विज़िट कैसे करना है ये इस जो है स्क्रीन पे आपको मुकम्मल तौर पे बताया हुआ है। आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर विज़िट करना है, आपने गूगल पे जाना है और मैं आपको विज़िट करके बताता हूँ। आइए अब हम विज़िट करते हैं पोर्टल पे। आप किसी भी ब्राउज़र में जाइए और आप जो है वहाँ पे सर्च करिए। मैं यहाँ पे गूगल में सर्च करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे, तो मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारा जो है ये सर्च बार जो है यहाँ पे खुल जाता है। तो यहाँ पर आप जो है अपनी जो साइट मैंने आपको बताई है वो आप डालिएगा। तो यहाँ पर हम डालते हैं JK कैरियर पोर्टल। यहाँ पर मैं ये डालता हूँ। देखिए मैं पहले यहाँ पर विज़िट कर चुका हूँ, तो मेरी सर्च हिस्ट्री में यहाँ पे पहले से मौजूद है। मैं दोबारा से आपको डाल के बताता हूँ। www डॉट ये डालने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप लिखिए JK कैरियर पोर्टल CAREER कैरियर PORTAL कैरियर पोर्टल आप इकट्ठा लिखिए यहाँ पे .org। तो यहाँ पर आप क्लिक करके, यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करके तो सीधा जो है आप के पास जो है वो नेक्स्ट पेज जो है वो खुल जाएगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर मोबाइल क्यों प्रेफर किया है, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि हमारे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास मोबाइल ही होता है। कुछ चंद ही स्टूडेंट्स के पास शायद लैपटॉप हो, तो सभी के पास लैपटॉप नहीं है। तो इसीलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं आपको मोबाइल जो एंड्रॉयड फ़ोन है इसी से मैं आपको बताऊं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ आए और वो अपने मोबाइल का ही इस्तेमाल करके इस साइट पे विज़िट करें। तो दूसरा, इसकी जो एडिटिंग होती है उसमें भी फिर परेशानी होती है कि वो आपको लैंडस्केप में दिखाना है या कि पोर्ट्रेट फॉर्म में दिखाना है। तो मैंने इसको पोर्ट्रेट फॉर्म में रखना जो है वो प्रेफर किया है, उसी एतबार से मैंने इसको एडजस्ट करके एडिटिंग की है। तो आप जो है इसको ज़रूर देखिएगा। तो आप सीधा सर्च पे क्लिक करें तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको अपना बोर्ड का 12 डिजिट या 16 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपने बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा पासवर्ड है 123456 वो डालना है। तो आप अब नेक्स्ट देखिए, मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक कीजिए। जो ही आप JK कैरियर पोर्टल .org सर्च बार में टाइप करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस किस्म का पेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें क्या है आप देखिए, तो ये वाला जो पेज जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें ऊपर दो बॉक्सेस हैं। ऊपर वाला जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, एब्रीवेशन लिखी है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो उसकी मार्कशीट पे भी लिखा होता है, डिप्लोमा पर भी होता है और अलग से भी जो है बोर्ड की तरफ से एक स्लिप जो है वो जारी होती है, इशू होती है, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। तो मैंने एग्जांपल के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे टाइप भी किया हुआ है। तो आप इस तरीके से आपने वहाँ पर ऊपर वाले बॉक्स में रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो नीचे वाला जो बॉक्स है उसमें आपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालना है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो पहले से पोर्टल ने रखा हुआ है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक आपको काउंटिंग लिखनी है। अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन है, आप वहाँ पे क्लिक करके तो आप दोबारा से जो है अपना प्राइवेट पासवर्ड जो है वो इसमें रख सकते हैं। तो ये पेज जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो ही साइट खुलेगी फर्स्ट टाइम जब आप इसको विज़िट करेंगे तो ये वाला पेज जो है वो आपका खुलेगा। तो एक बार आपने विज़िट किया तो नेक्स्ट बार जब आप करेंगे तो डायरेक्टली आपका जो है वो डैशबोर्ड खुलना है। देखिए अब हम
डैशबोर्ड पे जो है वो पहुंच चुके हैं। अब आप देखिए ये हमारा डैशबोर्ड है, इसके टॉप पर 4 लेबल्स हैं, कैरियर्स, कॉलेजेस, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स एंड स्कॉलरशिप्स। तो ये जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे उस ताल्लुक से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फ़र्ज़ करो हम यहाँ पे कैरियर पे क्लिक करते हैं, ये लोड हो रहा है, ये कैरियर्स, तो ये एक्सप्लोर कैरियर जो है हमारा, ये लेबल हमने क्लिक किया था तो ये इसके बारे में खुल चुका है। आप देखिए इसमें फर्दर 2 लेबल्स जो हैं और ओपन हुए हैं, एक प्रोफेशनल कैरियर्स और दूसरा वोकेशनल कैरियर्स। जाहिर सी बात है प्रोफेशनल कैरियर्स थोड़े लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं और वोकेशनल कैरियर्स जो हैं ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चूँकि क्लिक किया हुआ है प्रोफेशनल कोर्सेज पे, तो प्रोफेशनल कोर्सेज की जो है ये सारी लिस्ट जो है ये आपके सामने, ये देखिए आप, ये सारे कोर्सेज जो हैं ये आपके सामने हैं। तो यहाँ पर आप प्रोफेशनल कोर्सेज ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हैं, तो आप यहाँ पर जो भी देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप क्लिक करें। तो हम चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं तो अपनाइत का एहसास तो होगा ही, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एजुकेशन एंड टीचिंग। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि क्या खुलता है। ये मैं क्लिक किया एजुकेशन एंड टीचिंग पे, तो इसमें आगे फर्दर जो ब्रांचेस है हमारी वो खुल चुकी हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एकेडमिक रिसर्च एसोसिएट एंड फेलो, काउंसलर, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेशन टेक्नोलॉजिस्ट, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, फॉरेन लैंग्वेज टीचर। तो ये आप देखिए फर्दर और आगे लिस्ट है यहाँ पे, ये पूरी यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे हमारा प्राइमरी टीचर, प्रोफेसर ऑब्लिक लेक्चरर, स्कूल टीचर, स्पेशल एजुकेटर, ट्रांसलेटर, निका इंटरप्रेटर। तो यहाँ पर आप जहाँ पर भी क्लिक करना चाहेंगे ये हमारे एजुकेशन और टीचिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं ये उनकी लिस्ट खुली हुई है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे प्रोफेसर या लेक्चरर बनना है आपको तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए प्रोफेसर या लेक्चरर बनना है तो यहाँ पर आप जो है आप देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यहाँ पे ये देखिए आप, ये लैंग्वेज जो है ये इसके बारे में ये बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेजेस जो है वो भी खुल जाएंगी। यहाँ पर आप जिस भी लैंग्वेज में आप देखना चाहें, हिंदी में, गुजराती में, तेलुगु में, असमी में, बंगाली, मराठी, उड़िया, मलयालम, पंजाबी, कन्नड़ा, जिस लैंग्वेज में भी आप देखना चाहें आप वहाँ पर आप जो है दोबारा उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो प्रोफेसर ऑब्लिक लेक्चर बनना हो तो उसके बारे में हमने यहाँ पे क्लिक किया तो उसके बारे में यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट सा जो दिया हुआ है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, तो यहाँ पर उसके बारे में यहाँ थोड़ा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आगे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखें हाउ कुड यू इंटर दिस कैरियर, तो इस कैरियर में आप कैसे जा सकते हैं, इसके पाथवेज जो हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, ये पाथवेज जो हैं ये इन्होंने ये बॉक्स बना करके बताया हुआ है। क्लास 10th में आप जो है ऑल सब्जेक्ट होने चाहिए एज़ पर स्कीम ऑफ स्टडीज़, 11th-12th में विद एनी सब्जेक्ट एज़ पर द स्कीम ऑफ स्टडीज़, अंडर ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट। आगे आपको नेट का एग्ज़ाम या स्टेट लेवल का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो यूजीसी कंडक्ट करती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो आपको क्लियर करना है। उसके बाद अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो पीएचडी वगैरह जो है वो भी आपको करना लाजमी होगा। तो यहाँ पर बॉक्स के ज़रिए भी बताया है और यहाँ पर डिटेल में भी लिख करके जो है वो बताया हुआ है। प्रोफेसर वगैरह में बनने के लिए ये पाथवे सेकंड जो है इसमें पूरी चीज़ें बताई हुई हैं, आप जो है इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर फिर क्या है कि आपको कितने एक्सपेंसेस आ सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़, यहाँ पर ये जो बॉक्स है फाइंड मोर कैरियर एंट्री पाथवेज, और भी आप तरीके जानना चाहते हैं एंट्री के तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर अमाउंट्स के बारे में कि आपका तखमीनन जो है अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा हो सकता है, मिनिमम आपका कितना हो सकता है 80,000 रुपया, और यहाँ पर आपका 90 लाख रुपये तक जो है वो खर्चा हो सकता है, 9 लाख तक जो है आपका खर्चा ये हो सकता है। हाँ 90 लाख है, 90 लाख, ओवरसाइट की वजह से मैंने फिगर गलत बोल दी। तो यहाँ पर आप देखिए कि साथ में ही यहाँ पे दिया है फाइंड स्कॉलरशिप। अगर आप माली तौर पर मुतमविल नहीं हैं, आप इतना खर्चा नहीं उठा सकते,
तो यहाँ पर माली इमदाद के लिए स्कॉलरशिप का जो ये बॉक्स है, यहाँ पे आप क्लिक करके तो डायरेक्ट इसी लेबल से आप जो है स्कॉलरशिप के बारे में भी जान सकते हैं। आगे चलिए आप जी का एजुकेशन रिक्वायर्ड लेवल्स, क्या क्या एजुकेशन चाहिए इसमें, ये पूरा जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये ग्राफ के ज़रिए भी इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में जो है आपका आगे चल कर के फ्यूचर क्या होगा, ये पूरा ग्राफ के ज़रिए जो है वो आपको बताया हुआ है। यहाँ आप जो है अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाउ मच वुड यू अर्न, आप कितना जो है मंथली अर्निंग क्या होगी इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। अगर आप जिस भी प्रोफेशन में आपने जो है पेज खोला है उसके बारे में आप ये देखिए, पूरा जो है ये ग्राफ जो है ये बताया हुआ है, इसके ज़रिए कितनी मिनिमम कितनी होगी और मैक्सिमम आप कितना कमा सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ये देखिए रीड मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आगे चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन, फाइंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर प्रोफेसर लेक्चरर। अगर यहीं से मैंने कहा ना कि ये सारे जितने भी लेवल्स हैं ये इंटरलिंक्ड हैं, ये बड़े हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है इसको इस साइट को जो है वो डेवलप किया हुआ है। तो अगर आपने जाना है किसी, आप देखना चाहते हैं कि अगर आपने प्रोफेसर या लेक्चर बनना है तो आपको पाथवेज भी बता दी हैं। अब आप किस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके अपनी स्टडी परस्यू करेंगे वो यहाँ से आपको जो है वो मिल जाएंगी। फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम्स कब होंगे, उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स किस नौइयत के होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होंगे, वो सारी चीज़ें, स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड आपको जो चाहिए अगर आप माली तौर पर जो है मुतमविल नहीं हैं और आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं परसेंटेज के अतबार से, और आपकी जो पर एनम आपके पेरेंट्स की जो इनकम है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ से आपको मिलेंगी। मैं यहाँ से मैंने आपको बताया यहाँ पर हम कौन से बॉक्स पे गए थे, हम गए थे यहाँ पे कैरियर्स पे। तो कैरियर्स का जो ये हमारा लेबल था, हमने इसी को क्लिक किया तो आपने देखा कि प्रोफेशन हमने जो सिलेक्ट किया था वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ किए थे। तो फिर उसकी फर्दर जो लिस्ट जो है अल्फ़ाबेटिकली ओपन हो गई थी। फिर हमने किसी एक प्रोफेशन पे क्लिक किया था तो उसकी आगे सब ब्रांचेस जो थी वो ओपन हुई थी। फिर हमने फिर एक जगह फिर प्रोफेसर ऑब्लिक लेक्चर पे क्लिक किया था, यानी क्या, जैसे ये आपकी स्क्रीन पे भी है। तो वहाँ पर आगे उसकी पूरी डिटेल जो है वो आपको बताई गई थी, उसके पाथवेज क्या हैं, एक्सपेंसेस क्या होंगे, आपकी इंडियन रुपीज़ में मिनिमम और मैक्सिमम क्या अर्निंग हो सकती है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, ठीक है। इसमें और इम्पॉर्टेंट बात में जो आपको बताना जा रहा था, जो यहाँ पे पीछे वाले पेज में मिस हो गई, कि वो लास्ट में 3-4 जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके फ़ोटो भी होते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी होती है जो किसी पार्टिकुलर कैरियर में नाम कमा चुके हैं। तो वो एक किस्म की मोटिवेशन देने के लिए जो है उन्होंने वो डाला हुआ है। तो आपने देखा कि इसी लेबल में आगे फर्दर कॉलेजेस का जो लेबल है वो भी खुला, स्कॉलरशिप का भी खुला और एंट्रेंस का भी खुला। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया, ये हमारा लेबल जो है वो कैरियर है, लेकिन लास्ट में जाकर के हमने देखा कि यहाँ पर जो है इसको ऐसा इंटरलिंक किया हुआ है कि यहाँ पर सभी ये जो चीज़ें जो हैं, देखिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, फाइंड इंट्रेंस एग्ज़ाम्स, फाइंड स्कॉलरशिप्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो इसके साथ साथ ये देखिए निका जाति गोश्त जो है क्या है कि एक प्रोफेसर हैं उनके बारे में जो है यहाँ पर दिया हुआ डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इज़ दिस कैरियर फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन, जिनको हम अपनी मोमनू ज़ुबान में डिसेबल जो पर्सन कहते हैं, हालांकि आजकल ये टर्म यूज़ नहीं होती, इनको स्पेशली एबल्ड पर्सन कहा जाता है, जो किसी भी तरीके से ऑर्थोपेडिकली, ऑरली या हियरिंग इम्पेयरमेंट हो या आई साइट की इम्पेयरमेंट हो, तो वो सभी स्टूडेंट क्या उनके लिए ये जो है प्रोफेसर बनना या लेक्चर बनना जो है वो पॉसिबल है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर वो दी हुई है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे दी है। मैं अब यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मैं जो है अब सेकंड लेवल पे जाना चाहता हूँ, कॉलेजेस। अगर आप कॉलेजेस ढूंढना चाहते हैं तो ये देखिए कॉलेजेस जो है यहाँ पे कॉलेज का बॉक्स है। मैं यहाँ पे इस पे कॉलेज पे क्लिक करता हूँ। हालांकि मैंने जो कैरियर का मैंने जो लेवल जो था ये खोला था वहाँ पर भी ये सारी जानकारी थी। तो अब यहाँ पर कॉलेजेस जो है इसके बारे में ये देखिए, कॉलेज जो है वो कौन सा कॉलेज है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, वो सारी चीज़ें ये कॉलेज का जो बॉक्स है ये जो है ये देखिए आप, ये सारे कॉलेजेस जो हैं ये आपके सामने जो है ये डिटेल है। तो और भी कॉलेजेस आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए आप शो मोर कॉलेजेस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कॉलेज जो है वो आपके सामने खुल जाएगा।
अब यहाँ पे आप देखिए कि इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है कि ये यहाँ पे कौन सी जगह पे है। नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया में है। प्रोग्राम ऑफर्स, कौन कौन से प्रोग्राम ये ऑफर कर रहा है, ठीक है। डिप्लोमा एनिमेशन फिल्म डिज़ाइन सर्टिफिकेट, ऑडियो वीडियो एडिटिंग डिप्लोमा, वेब डिज़ाइनर, ठीक है, एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने और इसके बारे में जानना है तो ये सारा इस कॉलेज के बारे में आपको जो है वो जानकारी मिलेगी। या तो आपने पहले कैरियर जो है वो सिलेक्ट किया था तो उसी लेवल में आपको लास्ट में वो जानकारी उन्होंने रखी थी। मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि ये बड़ा ही हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ इस पोर्टल को डेवलप किया गया है। हर एक जानकारी के साथ दूसरी तीसरी चौथी जानकारी, रिलेटेड जो जानकारियां हैं वो उसके साथ जोड़ी हुई हैं। फिर भी हम दोबारा से कॉलेज के पेज पे आ गए हैं तो ये आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है। तो आप जो है जिस कॉलेज के बारे में जो भी सर्च करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर आप जो है इसमें आप नाम डालिए, ठीक है। आप किसी कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम आपको मालूम है और आप कोई स्पेसिफिक कोर्स वहाँ पे करना चाहते हैं, आप उसका नाम यहाँ पे सर्च करिए तो जहाँ आपको डायरेक्ट वहाँ पर जो है पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा सारा जो है वो कॉलेजेस के बारे में था। तो अब व्यू मोर डिटेल में इसी को अब मैं सर्च करता हूँ। व्यू मोर डिटेल पे मैं क्लिक करता हूँ। आप देखिए ये हमारे सामने जो है ये ओपन हो रहा है। ये आप देखिए तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये आपके सामने व्यू मोर कॉलेजेस, ये देखिए ये सब कुछ जो है ये पेज हमारे सामने जो है ये खुल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। तो बड़ा ही डिटेल के अंदर जो है ये बताया गया है। तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट जाता हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स पे। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को मैं क्लिक करता हूँ। तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कहाँ कहाँ कब होंगे, किस नौइयत के होंगे, फिर एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे होंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, अब यहाँ देखिए कॉलेज वाइज जो है ये बताया हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। अब इसमें आपकी आसानी के लिए कि आपका वक्त ज़ाया ना हो तो सीधा आप प्रेफरेबली स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे देखना चाहते हैं जहाँ पे अनाउंस हुई है और अभी एडमिशन ओपन है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन जो बटन है इसका मतलब है कि अनाउंस हुई है और अभी ओपन भी है एडमिशन। फिर येलो का मतलब ये है कि अनाउंस हुई थी लेकिन ये क्लोज हो चुकी है एडमिशन, और रेड का मतलब है कि अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप जो है हर कॉलेज पे आप फर्स्ट साइट में ही देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है ये क्या है कि ग्रीन जो है ये निशान बना हुआ बटन है, तो यहीं पे आप जाना चाहेंगे, इन्हीं कॉलेजेस को आप सर्च करना चाहेंगे जहाँ भी ओपन है। या आप थोड़ा सा डिले करते हैं, प्लानिंग आपकी किसी मखसूस कॉलेज में जाने की है तो फिर आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी कॉलेज में जाकर के व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पूरा कॉलेजेस जो है उसके बारे में बताया जाएगा, जनरल इन्फॉर्मेशन, ये कॉलेज कहाँ पे है वगैरह वगैरह, कोर्सेज जो है, एलिजिबिलिटी क्या है इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट में, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, अवेलेबल सीट्स कितनी, इनटेक कैपेसिटी कितनी है, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, एप्लीकेशन जो इसका प्रोसीजर है वो क्या है, कैसे आपको एप्लीकेशन लगाना है। तो इसी तरीके से ये सारी बातें जो है आपको यहाँ पर जो है आपको मिलेंगी। आप लास्ट तक इसको स्टडी कीजिए। हम बैक आते हैं और अब हम चलते हैं स्कॉलरशिप पे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब सभी स्टूडेंट जो है उन्होंने प्रोफेशन भी अपना जो कोर्स है वो भी सिलेक्ट किया है, उसको कॉलेज भी उसने चूज़ कर लिया है, इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में भी जानकारी हासिल की है। तो एक दिक्कत जो आती है स्टूडेंट्स को वो ये है कि सभी स्टूडेंट्स जो है वो माली तौर पर जो है वो मुतमव्विल नहीं होते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ये खदशा होता है, ये अंदेशा होता है कि मैं कॉम्पिटेंट तो हूँ लेकिन मेरे जो एक्सपेंसेस होंगे स्टडीज़ के वो कहाँ से जो पूरे होंगे, खर्चा कौन उठाएगा, मेरे पेरेंट्स जो है वो इतने जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो है यहाँ पे ये स्कॉलरशिप जो है इसका लेवल भी है, यहाँ पे आप विज़िट करके आप स्कॉलरशिप्स के बारे में भी जान सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है इसका ये खुल चुका है। तो आप देखिए ये लोड हो रहा है। तो यहाँ पर भी कॉलेज वाइज जो है आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है वो बताई गई है। तो यहाँ पर वो दोबारा से बटन वाला जो है ये आया है। तो देखिए ये स्कॉलरशिप पे मैंने क्लिक किया है तो ये वही स्कॉलरशिप वाला है। यहाँ पे देखिए आप ये हाईलाइटेड है तो ये स्कॉलरशिप वाला है। आप समझेंगे कि शायद पहले हमने एक कॉलेज वाला जो है हमने पेज लेवल ओपन किया था तो वहाँ पर भी ऐसा आया था। तो स्कॉलरशिप यहाँ पे कॉलेज वाइज बताई हुई है। तो यहाँ पर आप जो है आप देखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ है ऐड फिल्टर। तो क्या यहाँ पर आप ऐड फिल्टर देखिए, मैं बैक जाता हूँ।
यहाँ पर ये देखिए आप, एक चीज़ मैं स्कॉलरशिप पे जाता हूँ, दोबारा स्कॉलरशिप पे हम गए। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे है ऐड फिल्टर्स, ठीक है, ये है ना ये वाली चीज़। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए क्या खुलता है यहाँ पे, ये ऐड फिल्टर जो है यहाँ पे मैंने जो है वो क्लिक किया। यहाँ पर भी आप देखिए कि आप प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं, वोकेशनल में जाना चाहते हैं, वहाँ पे क्लिक करें। फिर इसमें फंडिंग टाइप जो है, कैरियर्स जो हैं, कैरियर के टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप टाइप है यहाँ पे, रीजन कौन से इलाका जो है वहाँ आपको जाना है, ठीक है। नोटिफिकेशन टाइप्स क्या होंगी, माई स्कॉलरशिप सेटिंग्स, ये सारा कुछ जो है। तो यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करो रीजन्स पे क्लिक करता हूँ, रीजन्स पे, ठीक है, मैं रीजन्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे नेट मेरा थोड़ा स्लो है, मैं बैक जाता हूँ। तो यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप पे हमने क्लिक किया था, तो ये कॉलेज वाइज जो है ये स्कॉलरशिप जो है ये यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप ये सब चीज़ें जो है ये देख सकते हैं। तो यहाँ व्यू मोर डिटेल्स जो है यहाँ पे आप क्लिक करें कहीं पे, जैसे पहले आपने कॉलेजेस डायरेक्टरी में किया था, तो मैं यहाँ व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यानी क्या यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उस कॉलेज के बारे में, और उसका अवार्ड्स वगैरह जो है, पूरा एलिजिबिलिटी, और एंड में जो है वो स्कॉलरशिप के बारे में सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये मैंने आपको प्रेफरेबली मोबाइल पे सर्च करके बताया, ताकि मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट के पास मोबाइल ही होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इससे जो है वो बेनिफिट उठा सकें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप तक पहुंची और आपको ये समझ आ गया होगा। बड़ा ही सादा पोर्टल है लेकिन कॉम्प्रीहेंसिव है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो ऊंची सोच रखता है, कहीं किसी स्टेटस पे पहुंचना चाहता है, हायर स्टडीज़ क्या ख्वाहिशमंद है, तो उसको तो एक जो है जो सामने लिखा हुआ है पोर्टल पे, जो भी पेज पे वो विज़िट करता है, तो वहाँ की लैंग्वेज उसको समझ में आती है। अकली तकाजा ये है कि उसको सबसे पहले पोर्टल की जो लिखी हुई लैंग्वेज जो है यहाँ पे प्रिंटेड, वो उसको समझ आनी चाहिए जब वो आगे की वो सोच रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आप यहाँ पे विज़िट करें और आप जो है वो देखें और यहाँ से फ़ायदा उठाएं। तो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई जो है वहाँ से मुतासर होने के बजाय, हो सकता है किसी को कैरियर से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस उसके रिच ना हो, या उसको एक्सपीरियंस ना हो, या वो कोई गलत गाइड आपको करे कैरियर के बारे में और आप भटक जाएं। उससे अच्छा है कि आप यहाँ पोर्टल पे विज़िट करें और यहाँ से अपने कैरियर की चॉइस बनाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की बात समझ आ गई। शुक्रिया, थैंक यू।